अभी आ रही है। ओके, डन। हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, वो आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले इससे पहले जो मेरी जो क्लास हुई है वो नंबर सिस्टम पे हुई है, तो नंबर सिस्टम की क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। राइट। अच्छा, जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईपी एड्रेस। ठीक है। ओके, आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है कि ये एक मतलब जो टॉपिक है ये एक इंडिपेंडेंट टाइप का टॉपिक है। ठीक है। तो हम यहाँ से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आईपी एड्रेस करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस क्या रहेगा। तो बेसिकली देखो, कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस मैं आपको इसके बाद डिस्क्राइब करूंगा। आईपी एड्रेस जब खत्म होगा उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। बेसिकली हम जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम पढ़ेंगे वो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी ओएसआई मॉडल की लेयर्स हैं उन लेयर्स की सारी लेयर्स की हम फंक्शनलिटी पढ़ते हैं। ठीक है। और जो आईपी एड्रेस है वो भी हमारा ओएसआई मॉडल में एक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, जिसके अंडर में ये कवर होता है। बट ये क्या एक टाइप से एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो मैं इसको अलग से हमेशा अलग से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो देखो होता क्या है, एक मिनट। देखो बेसिकली जो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसके 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 पास दो एड्रेस होता है। देखो, जो इम्प्लीसिट जो कंप्यूटर को जो एड्रेस जो प्रोवाइड किया जाता है वो एड्रेस जो कंप्यूटर का एड्रेस होता है वो एक टाइप से हम क्या कह सकते हैं उसको इथरनेट एड्रेस कह सकते हैं, मैक एड्रेस कह सकते हैं, नेटवर्क एड्रेस कह सकते हैं, या निक कार्ड एड्रेस कह सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस कह सकते हैं, जो फिजिकल एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है। जो फिजिकल एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक, 48 बिट्स का एड्रेस होता है। उसका जो वो जो एड्रेस होता है उसका एग्जाम्पल लाइक एज इस टाइप का एड्रेस होता है, जो मैंने यहाँ पे जो नोट किया है इस टाइप से वो 48 बिट्स में डिवाइड होता है। राइट। लेकिन होता क्या है कि देखो, हम जो हमारे पास जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो एड्रेस होता है या फिर जो इथरनेट एड्रेस होता है उसको हम बेसिकली यूज क्यों नहीं कर सकते जब हम क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम इसको यूज क्यों नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी ये एड्रेस हमारे पास गिवन है, इसको हम क्यों यूज नहीं कर सकते। तो देखो इसका जो रीजन है वो ये है कि ये कोई स्टैंडर्ड एड्रेस नहीं है। ठीक है। ये सब कंपनी अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके, सब कंपनी अपना स्टैंडर्ड फॉलो करके अपने हिसाब से डेवलप करती है। ठीक। ये फिजिकल एड्रेस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है जो परमानेंट होता है। ठीक है। लेकिन जब भी हमारा कंप्यूटर एज ए इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को एक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है। और वो जो लॉजिकल एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और जो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम क्लासफुल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें हम बाकी लास्ट में बताऊंगा, इसमें क्लासलेस एड्रेस भी होता है। तो अभी जो हम आईपी एड्रेस जो पढ़ेंगे वो क्लासफुल आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, तो जो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस होता है वो जब इंटरनेट से हम कनेक्ट होते हैं तो आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है हमारे कंप्यूटर को। ठीक है। आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। और जैसे सबनेट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, आईपी एड्रेस जब हमारे पास ऑलरेडी मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज थी, उसके बाद भी हमें सबनेट की क्यों क्यों रिक्वायरमेंट हुआ, सुपरनेट की क्यों रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है। या फिर क्लासलेस आईपी एड्रेस का हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई। तो ये हम सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो जर्नल जो अपने जो एज ए कंप्यूटर साइंस में एज ए टीचर के लिए मैं आपकी बात करूं, तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे ये पूछा जाता है ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। ठीक है। या फिर आपको जैसे इसमें सबनेट मास्क होता है, तो सबनेट मास्क के थ्रू आपको क्या होता है उसका नेटवर्क आईडी वगैरह या ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो ये सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है। तो देखो जैसे सपोज करो
हमारे पास एक मशीन है A, एक मशीन M1 है, दूसरी मशीन M2 है, ठीक है। तो इस मशीन के पास खुद का मैक एड्रेस है, तो सपोज करो इस मशीन के पास खुद का मैक एड्रेस है। इसी टाइप से सेकंड मशीन है, इसके पास अपना खुद का मैक एड्रेस है, ठीक है। तो सपोज करो कि मशीन M1 कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहती है मशीन M2 के पास, तो ये हम सोर्स मान सकते हैं और ये रिसीवर मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन में कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे जो हमारा जो इथरनेट एड्रेस होता है, यहाँ पे जो इथरनेट एड्रेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं फिजिकल एड्रेस होता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी मैंने बताया था कि अलग अलग कंपनियां होती है, उनका खुद का स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, तो ये कोई स्टैंडर्ड एड्रेस नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब कम्युनिकेट करेंगे तो कौन सा एड्रेस यूज करेंगे हम? लॉजिकल एड्रेस यूज करेंगे। कौन सा एड्रेस यूज करेंगे? लॉजिकल एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस यूज करेंगे, लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, वही, राइट। हम क्या करेंगे? आईपी एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस को यूज करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, देखो, अब आईपी एड्रेस होता है वो किस टाइप का एड्रेस होता है, कितनी डिफरेंट क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कि आईपी एड्रेस में कितनी क्लास होती हैं, कैसे उसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी क्लास की क्या क्या रेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो क्लासफुल एड्रेस होता है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है नेट आईडी, और उसमें फिर होते हैं होस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होस्ट फर्स्ट, होस्ट सेकंड, होस्ट थर्ड, ऐसे करके इसके अंदर होता है होस्ट, ठीक है। तो जो हमारा जो एक आईपी एड्रेस, जो हम आईपी एड्रेस कह सकते हैं हम, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है उस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, ठीक है। तो हमारा जो एड्रेस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। नेट आईडी में और होस्ट पोर्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं जनरल यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक कोई एज ए एग्जांपल लेता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास एक एड्रेस, आईपी एड्रेस है, ये नेट आईडी है, इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो 64.0.0.1, जो सेकंड होस्ट है वो 64.0.0.2, ऐसे इसमें n नंबर ऑफ होस्ट होंगे, और लास्ट जो सपोज करो इसका जो एक इस टाइप से मेरे पास कुछ होस्ट है, ठीक है। तो ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई, और ये इसमें ये फर्स्ट होस्ट, सेकंड होस्ट, इस टाइप से n नंबर ऑफ होस्ट है, ठीक है। अच्छा, देखो, जो आपका आईपी एड्रेस है ना, वो बिफोर 1980 से पहले जो आपका आईपी एड्रेस है ना, वो सिर्फ दो चीज में डिवाइड था। कैसे दो पार्ट में डिवाइड था, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे दो पार्ट में डिवाइड था, राइट। ये 8 बिट के 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट बिफोर 80 से पहले जो आपका आईपी एड्रेस यूज किया जाता था, वो जनरली ये टोटल मिलके कितना बिट का था? ये 32 बिट का आईपी एड्रेस था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ IPv4 की। जो IPv4 का जो साइज होती है वो 32 बिट होती है, ठीक है। 32 बिट आईपी एड्रेस IPv4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1980 से पहले की बात है कि हम अपने एड्रेस को इस टाइप से यूज करते थे। इसमें हमने फिक्स कर रखा था कि फर्स्ट जो 8 बिट है ना, वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट जो 8 बिट था वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज किया जाता था, फर्स्ट 8 बिट। और ये जो लास्ट के 24 बिट्स थे, ये जो लास्ट के 24 बिट्स थे, ये क्या होता था? आपका होस्ट के लिए यूज किया जाता था।
ये क्या होते थे आपके होस्ट के लिए यूज किए जाते थे। ठीक है, तो इसमें फिक्स कर रखा था, तो फर्स्ट जो 8 बिट थे वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज करते थे, और आपके लास्ट के 24 बिट्स थे वो आपके क्या थे, होस्ट बिट के लिए यूज करते थे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट है ना, वो कितने हो जाएंगे, लास्ट के 24 बिट्स होस्ट, मतलब नंबर ऑफ होस्ट की मैं बात करूं तो 2 की पावर 24 इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे एवरी नेटवर्क में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमें इतने नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। हमें कई बार क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जैसे कोई संस्था है वो बहुत छोटी है, तो हमें उसके लिए क्या कुछ एक जैसे हम 100, 200, 500 या 1000 होस्ट की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो जो इतने सारे जो 2 की पावर 24 जो होस्ट है, ये बहुत सारे होस्ट होते हैं, इतने सारे होस्ट मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये फिक्स कर रखा है कि फर्स्ट जो 8 बिट है वो नेटवर्क आईडी के लिए है, और जो लास्ट के 24 बिट्स हैं वो क्या होस्ट के लिए है, तो यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो यहाँ फिक्स कर रखा है तो मैं चेंज नहीं कर सकता अब इनको। तो 1980 में जब इंटरनेट वर्चस्व में आया, जब यूज होना स्टार्ट हुआ इंटरनेट का, तो कुछ प्रॉब्लम फील हुई कि यार नहीं, ये एड्रेस सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि ये तो फर्स्ट 8 बिट है ये नेटवर्क आईडी के लिए यूज होंगे, और लास्ट के 24 बिट्स हैं ये सारे होस्ट के लिए यूज होंगे, राइट। तो इसमें जो ये इसकी लिमिटेशन थी, इसको दूर करने के लिए, ठीक है, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस जो आईपी एड्रेस है इसको क्लास में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इसमें किसको क्लास में डिवाइड किया गया, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्लास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास में कैसे डिवाइड किया गया टोटल नंबर। यहाँ पे इसको क्लास में डिवाइड किया गया, और जो क्लास है वो टोटल 5 क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, तो टोटल इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया। अच्छा, जो ये क्लास है इसको भी डिफाइन किया गया कि ये क्लास ए बी सी है, इसको क्या यूनिकास्ट पर्पज से यूज कर सकते हैं हम। मैं आपको बताऊंगा यूनिकास्ट पर्पज क्या होता है, आगे आपको जब क्लासेज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा तो आपको बताएंगे कि यूनिकास्ट पर्पज। इसको मल्टीकास्ट, इसको मल्टी का कास्ट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप मैसेज में यूज कर सकते हैं, इसको मल्टीकास्ट ग्रुप मैसेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास जो ई है ये रिसर्च के लिए रिजर्व की गई थी, रिसर्च के लिए, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ये मिलिट्री पर्पज से भी यूज होती है, ये मिलिट्री पर्पज से भी यूज होती है। ठीक है, तो ये जो मेरा आईपी एड्रेस था, जो आईपी एड्रेस था मेरा, उस आईपी एड्रेस को क्या किया गया, डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड किया गया, क्लास ए बी सी डी ई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूनिकास्ट के लिए यूज की जाती है, क्लास जो डी है वो मल्टीकास्ट या ग्रुप मैसेजिंग के लिए यूज की जाती है, आगे आपको पता लगेगा कैसे मल्टीकास्ट या ग्रुप मैसेजिंग के लिए यूज की जाती है। और जो आपकी क्लास ई है वो आपको रिसर्च पर्पज या फिर मिलिट्री पर्पज से यूज की जाती है। ठीक है, ये रिजर्व है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्लास ए है उसकी रेंज क्या होती है। देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये भी, कि क्वेश्चन भी यही बनता है कि जो क्लास ए है उसकी टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है। अगर कोई भी आपको आईपी एड्रेस गिवन होगा तो उससे आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, एक एक क्लास से लेते हैं, एक एक क्लास को लेके अभी हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी क्लास में क्या क्या रेंज होती है और कैसे कैसे क्या क्या काम करती है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्लास ए से लेता हूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास ए, क्लास ए आईपी एड्रेस। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, इससे पहले क्लास ए आईपी एड्रेस स्टार्ट करने से पहले, देखो आईपी एड्रेस को मैं दो टाइप से मैं आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मुझे 8 बिट में, अगर मुझे 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होता है तो 8 बिट के टोटल कितने होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं। अगर मुझे 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे फर्स्ट 8 बिट, सेकंड 8 बिट,
थर्ड 8 बिट और फोर्थ 8 बिट। अगर मैं ये चीज रिप्रेजेंट करता हूं तो 8 बिट के 4 कॉम्बिनेशन मिलके कितना होता है, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो या तो मैं क्या करता हूं इसको, अच्छा जब मैं इसको बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूं तो 8 बिट के क्या होते हैं, 8 बिट के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, या फिर क्या कह सकता हूं मैं 1 बाइट के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। इसको बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल जो भी आपको रैंडमली जो आपको एग्जांपल सही लगे। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल हो गया, किसमें, बिट्स में रिप्रेजेंट। तो इस टाइप से मैं आईपी एड्रेस को बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन है बिट्स में। ठीक है, दूसरा मैं रिप्रेजेंट करता हूं डॉटेड डेसिमल में। डॉटेड डेसिमल में जो रिप्रेजेंट करता हूं उसमें क्या होता है कि मैं वही सेम वही मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, और ये एवरी वैल्यू मतलब आपका वही है, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करके मैं क्या करूंगा, एवरी डेसिमल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही 8 बिट्स को किस में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो लाइक एज ए एग्जाम्पल 200.10.50.56। ठीक है, तो ये मेरा किस में रिप्रेजेंट हो गया, ये मेरा डॉटेड डेसिमल में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को मैं या तो बिट्स में या फिर मैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, हमें ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, वो हमें कैसे पता लगेगा, तो वो आगे हम यही चीज़ सीखने वाले हैं, आगे चीज़ हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, राइट। अगर हमें डेसिमल, अगर सपोज करो हमें बिट्स की फॉर्म में एग्जांपल में गिवन है और हमसे पूछा गया है कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं, फर्स्ट फ्यू बिट्स को देख के हम पता लगा सकते हैं। और अगर हमें डॉटेड डेसिमल में दिया गया है तो फर्स्ट जो हमारा ऑक्टल है, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा ऑक्टल है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, राइट। तो अभी हम क्लास ए का आईपी एड्रेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में सेम वही काम करूंगा मैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ये आईपी एड्रेस, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 8 बिट्स के मैं यहाँ पे 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन लेता हूँ, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, राइट। 8 बिट के कॉम्बिनेशन से मेरा क्या होगा, ये 32 बिट का आईपी एड्रेस बन गया। अच्छा देखो, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो हमें कैसा मतलब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब कैसे हम इसकी रेंज को डिफाइन करेंगे, क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो देखो क्लास ए होता है उसका जो फर्स्ट जो ऑक्टल होता है, राइट, जो फर्स्ट जो 8 बिट होता है वो होती है इसकी नेट आईडी। जो फर्स्ट ऑक्टल होता है वो होती है इसकी नेट आईडी, और जो बाकी जो रिमेनिंग हो गया ये होता है इसके होस्ट, ये होते हैं इसमें होस्ट। ठीक है, अच्छा जो अब इसको भी मैं आप बिट्स में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, तो देखो यहाँ पे मैंने 8 बिट्स को मैंने क्या किया, बिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो गिवन आईपी एड्रेस होगा वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये हमें कैसा पता लगेगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट अगर वो बिट्स में है, अगर बिट्स में गिवन है तो हम फर्स्ट बिट के थ्रू हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ए के लिए जो फर्स्ट जो बिट है वो रिजर्व की गई है क्या, 0। फर्स्ट बिट को रिजर्व क्या किया गया, 0। ठीक है, तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में जो फर्स्ट जो बिट है वो 0 होती है, और रिमेनिंग हमारे पास कितनी बिट बच गई, 7 बिट बच गई। ठीक है, तो 7 बिट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो बिट है वो रिजर्व हो चुकी है 0 बिट। ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या हुई, रिमेनिंग हमारे पास 7 बिट बच गई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। फर्स्ट, रेंज
क्लास ए की रेंज क्या होगी? सेकंड होगा नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क। जो थर्ड होगा नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क। ठीक है, तो ये हम जो तीन हमारे पास जो रेंज क्या होगी इसकी, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, और इसमें क्या होगा नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो देखो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे का जो फर्स्ट जो हमारा ऑक्टल होता है वो काम आता है, राइट। जो फर्स्ट जो 8 बिट है वो काम आता है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो बिट है वो रिजर्व किया गया 0, ये फिक्स है, रिजर्व है, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद सपोज इसका अगर मैं फर्स्ट एड्रेस निकालना चाहूँ तो क्या हो, रिमेनिंग जो 7 जो बिट्स हैं वो कितने, वो क्या हो जाएंगे सारे 0। ये सारे के सारे बिट्स अगर 0 हो जाते हैं तो ये होगा मेरा फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड एड्रेस क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा सेकंड एड्रेस। इसी टाइप से थर्ड एड्रेस क्या होगा, और ये ऐसे कहाँ तक जाएगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये जो फर्स्ट जो आपका रिजर्व बिट है, ये फर्स्ट तो है ही, फर्स्ट बिट हमेशा 0 रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसको 0, ये 1, ये 2, और ये लास्ट कितना हो गया 27। तो जो इसकी हमारे पास जो रेंज क्लास ए की जो रेंज निकल के आई वो कितने आई, 0 से लेके 127। तो क्लास ए की जो रेंज है वो 0 से लेके 127, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में जो रेंज होती है वो 0 से 127 होती है, लेकिन ये 0 से 127 यूजफुल रेंज नहीं है। यहाँ पे यूजफुल क्यों नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे जो फर्स्ट जो एड्रेस है ना 0000, जो फर्स्ट जो एड्रेस है वो एक DHCP क्लाइंट के रूप में जब कंप्यूटर IP एड्रेस के लिए डिमांड करता है वो उसके लिए रिजर्व होता है, ठीक है। तो 0.0.0. जो IP एड्रेस है वो फिक्स है, रिजर्व है, DHCP क्लाइंट के लिए रिजर्व किया गया उसको, तो वो भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी टाइप से लास्ट इसमें 127, तो 127.0.0.1 अगर ऐसा कुछ IP एड्रेस होता है वो सेल्फ लूप चेक करने के लिए काम आता है कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इस टाइप से इन दोनों को रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों हम यूज नहीं कर सकते, न तो हम 0 वाला यूज कर सकते हैं और न 127 वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो रेंज होती है वो ये होती है इसकी 1 से लेके 126 तक की रेंज होती है, 1 से लेके 126 की रेंज होती है क्लास ए की, राइट। अच्छा, अब नंबर ऑफ नेटवर्क, तो देखो ये हमारी नेट आईडी है, ठीक है। तो नेट आईडी से हमें पता लगेगा कि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने पॉसिबल है, ठीक है। नंबर ऑफ नेटवर्क इसमें कितने पॉसिबल है ये पता लगता है हमारा नेट आईडी से। तो जो फर्स्ट जो हमारा जो बिट्स है वो तो 0 से रिजर्व हो चुका है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट जो बिट है ये तो 0 से रिजर्व हो चुका है। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बिट बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 बिट्स बचे हैं इन 7 बिट्स के कॉम्बिनेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ नेटवर्क बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल रहेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करूँ कितने पॉसिबल होंगे 2 की पावर 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 7 पॉसिबल होंगे, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 7 पॉसिबल होंगे। अच्छा ये तो ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 7 पॉसिबल होंगे, लेकिन अगर मेरे से ये पूछा जाए कि इसमें यूजफुल नेटवर्क कितने होंगे, यूजफुल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 7 न होके इसमें से क्या करूंगा 2 सब्सट्रैक्ट करूंगा। नंबर ऑफ यूजफुल में बात करूं तो नंबर ऑफ नेटवर्क तो 2 की पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 2, क्योंकि देखो जो नंबर ऑफ नेटवर्क है वो तो 2 की पावर 7 है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि एक तो 0.0.0.0 मैं यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी किसी चीज के लिए रिजर्व किया गया है, और एक जो लास्ट का जो 27 जो मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दो मैं यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या होगा नंबर ऑफ नेटवर्क क्या करूंगा मैं 2 की पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा। 1 मिनट, ओके। अच्छा
सेकंड इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सपोज करो मेरे पास फर्स्ट नेटवर्क आईडी सपोज करो मेरे पास 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट नेटवर्क आईडी 1 के लिए कितने होस्ट होंगे, यहाँ पे कितने होस्ट पॉसिबल होंगे। तो देखो कितने होस्ट पॉसिबल होंगे, 8 बिट्स कॉम्बिनेशन 8 बिट कॉम्बिनेशन 8 बिट कॉम्बिनेशन। तो टोटल कितने होस्ट पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे 2 की पावर 24। कितने हो जाएंगे 2 की पावर 24 होस्ट पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल कितने होंगे 2 की पावर 24। देखो ये 2 की पावर 24 है, ये तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। लेकिन इसमें यूजफुल कितने हैं, जो मैं यूज कर सकता हूँ वो कितने हैं। तो इसमें यूजफुल कितने हैं 2 की पावर 24 माइनस में 2। यहाँ पे 2 माइनस में क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो आपका होस्ट एड्रेस होता है ना वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज किया जाता है, और लास्ट का जो आपका होस्ट एड्रेस होता है वो डीबीए बन जाता है। तो ये आपको पता आगे जब आप पढ़ेंगे कि डीबीए क्या होता है, वो नेट आईडी के लिए कैसे यूज किया जाता है, ये जब आप पढ़ेंगे ना तो अब आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे नेटवर्क बनता है, उसमें कैसे आपके होस्ट होते हैं, ठीक है। नेटवर्क में कैसे आपके होस्ट होते हैं, तो उस टाइप से आपको पता लगेगा। तो आप जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो क्लास ए के लिए देखो यहाँ पे आप एक चीज देखना, क्लास ए के लिए आपको जो क्वेश्चन आता है ना, जनरल जो क्वेश्चन आता है वो या तो क्या होगा कि आपको डॉटेड डेसिमल में आपको क्या होगा कुछ दिया होगा, डॉटेड डेसिमल में आपको कुछ दिया होगा। जैसे लाइक एज मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 64.0.0.10 ये आपके सामने कोई एग्जांपल दिया होगा आईपी एड्रेस का, और आपसे पूछा जाएगा कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो देखो ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इसके लिए हमें कैसे पता लगेगा, हम फर्स्ट डेसिमल डॉटेड को देखेंगे 64 और हम चेक करेंगे हमारी क्लास ए की रेंज। क्लास ए की रेंज कितनी है 1 से लेके 126 तक, राइट। तो ये इसके बीच में बिलोंग करता है, राइट। 64 1 से 126 की रेंज के बीच में आता है ना। तो ये क्या होगा क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और अगर बिट्स की फॉर्म में गिवन होगा, अगर कोई आईपी एड्रेस बिट्स की फॉर्म में गिवन है और तब हमसे डायरेक्टली पूछा जाए कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो क्या करूंगा मैं, या तो बिट्स को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगा। वो भी एक इजी मेथड है कि हम बिट्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करूंगा, बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट ना करके मैं सेकंड क्या करूंगा, जो फर्स्ट जो बिट्स है मेरा जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट में चेक कर लूंगा। फर्स्ट बिट से मुझे पता लग जाएगा, अगर फर्स्ट बिट मेरा 0 है तो मुझे पता लग जाएगा ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, राइट। तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में जो रेंज होती है वो 1 से लेके 126 तक की होती है, राइट। नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं 2 की पावर 7, जिसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं। वो 2 माइनस क्यों करते हैं वो अभी मैंने आपको जैसे बताया, और आगे आपको बता देंगे कि यहाँ से -2 क्यों, सब्सट्रैक्ट -2 क्यों करते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपकी जो होस्ट बिट्स होती हैं वो 24 बिट्स होती हैं। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे 2 की पावर 24, और यहाँ पे हम 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो हमारा नेटवर्क आईडी के लिए सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और सेकंड होता है वो हमारा डीबीए होता है, डीबीए के लिए सब्सट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे, राइट। अच्छा देखो एक बार नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि इसमें ये 3 आपको, ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास बी पे, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं क्लास बी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्लास बी आईपी एड्रेस। तो वही मैं सेम टास्क परफॉर्म करने वाला हूँ, 8 बिट्स में डिवाइड करूंगा इसको मैं। ठीक है, फर्स्ट 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन, सेकंड 8 बिट, थर्ड, और ये मेरा फोर्थ, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको बिट्स में भी डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको बिट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। तो जो क्लास बी होता है, क्लास बी का नेटवर्क जो नेट आईडी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट 2 के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे ये आपका नेट आईडी होता है, ठीक है, और लास्ट 2 के कॉम्बिनेशन से, लास्ट 2 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से आपका होस्ट बनता है, ठीक है, क्लास बी। ओके, क्लास बी। अच्छा, क्लास बी के लिए जो फर्स्ट जो आपका ऑक्टल होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको फर्स्ट ऑक्टल में। इसमें रिजर्व क्या होता है, फर्स्ट में रिजर्व क्या होता है, 1 0 1 0। फर्स्ट 2 जो बिट्स हैं वो रिजर्व है 1 0 से, ठीक है, ये 1 0 से रिजर्व है फर्स्ट 2 बिट्स। और बाकी जो आपके रिमेनिंग कितने बिट बच गई, 6 बिट्स तो इसमें रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5 6, और 8 बिट्स इसमें रिमेनिंग है, 8 और 6 कितने, 14। तो आपके 14 बिट्स तो किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, नेट आईडी के। और यहाँ पे आपके 8 प्लस 8 मतलब आपके टोटल कितना हो गया, 16 बिट आपके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आपके होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लास बी है, उसमें जो नेट आईडी होती है वो कितनी हो, फर्स्ट 2 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से और लास्ट 2 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन क्या होता है, होस्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो वही चीज सेम, रेंज क्या होती है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क। ये 3 चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि इसमें इस रेंज क्या होते हैं क्लास बी की, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं क्लास बी में, और नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, प्रत्येक नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज की बात करने के लिए क्या, मैं फर्स्ट जो ऑक्टल है उस फर्स्ट ऑक्टल के पे, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टल पे आप कंसंट्रेट करो, इस पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑक्टल में मेरे पास रिजर्व क्या है, 1 0 ऑलरेडी रिजर्व है। रिमेनिंग कितने बिट्स बच गए, 6 बिट्स, तो सारे के सारे क्या जीरो कर दो, सारे के सारे जीरो। ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क आईडी बन जाएगी, फर्स्ट नेटवर्क आईडी बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या करो, ये मेरी सेकंड नेटवर्क आईडी बन जाएगी। इसी टाइप से ये मेरी थर्ड नेटवर्क आईडी बन जाएगी। इसी टाइप से ये मेरी फोर्थ नेटवर्क आईडी बन जाएगी। और ऐसे करते करते क्या करेंगे हम, ये मेरी लास्ट नेटवर्क आईडी बन जाएगी। और 1 0 यहाँ पे क्या फिक्स है। तो ये फर्स्ट जो मेरी नेटवर्क आईडी बन रही है वो कितनी बन रही है, कैलकुलेट करो, 1 2 4 8 16 1 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नेटवर्क आईडी है वो 128, जो नेक्स्ट जो नेटवर्क आईडी है 1 0 तो यहाँ पे फिक्स है, ये तो फिक्स है 1 0 तो यहाँ पे। नेक्स्ट जो नेटवर्क आईडी है वो 129, इसी टाइप से यहाँ पे 130। और लास्ट में अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 1 2 1 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 16 31 31 और 31 ऐड करो, 31 ऐड 32 तो 63 63 और ऐड 128 128 ऐड 63 करेंगे तो क्या आ जाएगा 191। तो ये आपकी क्लास बी की क्या हो गई, रेंज हो गई। टोटल कितने यहाँ पे, टोटल कितने नेटवर्क बनते हैं यहाँ पे, 64 नेटवर्क होते हैं, टोटल 64, ठीक है। 128 से 191 ये आपकी रेंज हो गई। तो यहाँ पे आपकी क्लास बी की जो रेंज होती है वो होती है 128 से 191। ये तो हो गई आपकी क्लास बी की रेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क। अच्छा देखो, नंबर ऑफ नेटवर्क कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो 2 बिट्स है ना वो तो फिक्स्ड हो चुकी है, जिनको हम चेंज कर ही नहीं सकते। रिमेनिंग कितनी बिट बच गई, 6 बिट तो यहाँ पे हो गई, ठीक है, 6 बिट्स तो यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे कितनी बिट्स हो गई, 8 बिट्स यहाँ पे हो गई। टोटल कितना हो गया, 14 बिट्स हो गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, 2 की पावर 14, 2 की पावर 14। ये क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर
14। ठीक है। अच्छा, उसमें उसके बाद आप होस्ट देखो, एवरी नेटवर्क हैविंग नंबर ऑफ होस्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट के लिए क्या 8 बिट प्लस 8 बिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल 16 बिट। 16 बिट के कॉम्बिनेशन से कितने होस्ट बन सकते हैं 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 16, ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे यहाँ पे एवरी नेटवर्क में। लेकिन यूजफुल कितने होस्ट होंगे, यूजफुल होस्ट की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ 2 की पावर 16 माइनस में 2, ये हमारे पास क्या होगा यूजफुल होस्ट होंगे, राइट। अच्छा, सपोज करो कि पहली जो मेरी नेट आईडी है, जैसे सपोज करो पहली मेरी नेट आईडी है 128, ठीक है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट जो नेट आईडी लेके चलता हूँ 128 और यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, जैसे 128.0, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो मेरा होस्ट बनेगा वो क्या बनेगा .0.1, ठीक। सपोज करो अगर ये आपको कोई आईपी एड्रेस गिवन होगा, इस टाइप का आपको आईपी एड्रेस गिवन होगा और पूछेगा कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो सबसे पहले क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो आपका जो डेसिमल आपको फर्स्ट जो गिवन होगा उस डेसिमल से आप चेक करेंगे कि ये कौन सी किसकी रेंज में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 128 क्या होता है क्लास बी की रेंज में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास बी का आईपी एड्रेस है ये। अच्छा, क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो इसमें नेट आईडी कितनी होंगी, फर्स्ट 2 डेसिमल क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी नेट आईडी को, और लास्ट 2 डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करेगी इसमें होस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डेसिमल नेट आईडी को, लास्ट 2 डेसिमल आपके होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम एक बार सारी क्लास पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको नेटवर्क आपको बना के दिखाऊंगा इसमें कि कैसे नेट आईडी होती है, कैसे होस्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेट आईडी जैसे हम होस्ट में यहाँ से हम 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एवरी देखो, यहाँ पे मैं जब भी मैं होस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ -2 कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 को। क्यों कर रहा हूँ 2 को सब्सट्रैक्ट, ये मैं आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा मैं आपको जब आप क्या करेंगे, जब हम इसको नेटवर्क में ड्रॉ करेंगे। जैसे हम नेट आईडी और होस्ट में जब ड्रॉ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो कुछ मतलब फर्स्ट एक आईपी एड्रेस है वो किसके लिए यूज होगा, मेरा नेटवर्क आईडी के लिए यूज होगा, ठीक है। और एक आईपी एड्रेस ऐसा होगा जो किसके लिए यूज होगा, मेरा डीबीए के लिए यूज होगा, मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होगा, कि अगर सभी कंप्यूटर के पास, सारे होस्ट के पास मुझे कोई मैसेज भेजना है तो मैं उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का यूज करूंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं 2 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी जो अपने को करना है वो ये टास्क करना है कि हमें आईपी एड्रेस में जो क्लासेज है उस क्लासेज की रेंज के बारे में पता होना चाहिए, उन रेंज में नंबर ऑफ नेटवर्क्स पता होना चाहिए कि किस क्लास में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है, और एवरी नेटवर्क हैविंग नंबर ऑफ होस्ट कि किस क्लास में कितने होस्ट पॉसिबल है, ठीक है, एवरी नेटवर्क में, राइट। उसके बाद हम इन सारी चीज को डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन जो बनता है, स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन बनता है, अभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, लाइक एज ए कंप्यूटर टीचर के पैरेलल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें हमारे पास जर्नल जो क्वेश्चन बनता है वो आईपी एड्रेस की रेंज का क्वेश्चन बनता है, कि आपको क्या होगा, एक कोई भी आईपी एड्रेस गिवन होगा और आपसे क्लास के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको कोई भी क्लास दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि ये क्लास की रेंज क्या है, ठीक है। तो अभी इस चीज पे कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे क्लास बी का आईपी एड्रेस कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्लास सी। क्लास सी आईपी एड्रेस, सेम टास्क करेंगे ठीक है। तो वही मैं सेम इसको क्या करूँगा, ऑक्टल में डिवाइड कर लूँगा, फर्स्ट ऑक्टल, सेकंड ऑक्टल, थर्ड ऑक्टल, फोर्थ ऑक्टल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टल में वही 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, टोटल 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, अपना। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ठीक है। तो देखो क्लास सी के लिए जो नेटवर्क आईडी होती है वो फर्स्ट 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। क्लास सी के लिए जो नेटवर्क आईडी होती है, नेट आईडी होती है, वो फर्स्ट 3 बिट्स, जहाँ तक फर्स्ट 3 बिट के कॉम्बिनेशन से क्या होती है नेटवर्क आईडी बनती है। और यहाँ पे एवरी नेटवर्क हैविंग
दिस नंबर ऑफ होस्ट, ये होस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। ये नेट आईडी होती है और वो क्या होता है, होस्ट पोर्शन होता है, राइट, क्लास सी के लिए। अच्छा, क्लास सी को मैं कैसे पहचानूंगा, ये क्लास सी है, तो क्लास सी के लिए जो फर्स्ट जो 8 बिट्स हैं उसमें जो रिजर्व वर्ड है वो है 110। तो यहाँ पे 110, जो 3 बिट्स है ना ये तो रिजर्व किए गए हैं, ठीक है, 110 ये तो 3 बिट्स रिजर्व किए गए हैं, राइट। और बाकी जो बिट्स हैं यहाँ पे कितने, 5 बिट्स, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क। 1 मिनट, नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, प्रॉपर चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, ठीक है, क्लास सी के लिए। तो क्लास सी के लिए सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट जो 3 जो बिट्स हैं ये तो फिक्स है, फर्स्ट 3 बिट्स तो फिक्स हो गए हमारे, ठीक है। अब हमारे पास कितने बिट्स बचे, यहाँ पे 5 बिट्स बचे, ठीक है। तो 5 बिट्स में पहले क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ मैं, लाइक एज सभी 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसमें 1 हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसमें, इस टाइप से हमारे कॉम्बिनेशन, लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसमें 1 1 1 1 1, ठीक है। और जो फर्स्ट जो 3 बिट्स है वो तो फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्लास हमारी, ये तो क्लास को बताते हैं ये तो, ठीक है। फर्स्ट 3 बिट्स तो हमारी क्लास को बताते हैं कि क्लास सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आईपी एड्रेस बनेगा वो आईपी एड्रेस देखो यहाँ पे बनेगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। 128 एडिशन में क्या करेंगे 64। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आईपी एड्रेस बनेगा वो बनेगा 192, सेकंड आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा 193। और इस टाइप से जो लास्ट जो आईपी एड्रेस बनेगा ये बनेगा, इसमें आप ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 7 7 एडिशन 8 15 15 एडिशन 16 क्या होगा 31 31 और 64 128। तो ये हो जाएगा 2 2 3। तो इसकी जो रेंज होगी आईपी एड्रेस की वो होगी 192 से लेके कहाँ तक हो जाएगी 223। ये हो जाएगी इसमें आईपी एड्रेस की रेंज हो जाएगी, राइट। ये हमारे आईपी एड्रेस की रेंज हो जाएगी क्लास सी के लिए। अच्छा, सेकंड क्या क्वेश्चन होता है इसमें, नंबर ऑफ नेटवर्क। अच्छा देखो, नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे देखो, नेटवर्क पोर्शन कितना है यहाँ पे, फर्स्ट 388 बिट्स की कॉम्बिनेशन क्या होता है नंबर ऑफ नेटवर्क, ये नंबर ऑफ नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट जो 3 बिट्स है ना वो फिक्स्ड है, जो फर्स्ट 3 बिट्स है वो तो फिक्स कर दिए गए, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कितने बिट्स बच गए 5 बिट्स तो यहाँ पे हो गए, ठीक है, 5 बिट्स तो यहाँ से आ गया फर्स्ट ऑक्टल से, सेकंड ऑक्टल 8 बिट्स, ठीक है, थर्ड ऑक्टल 8 बिट्स, इन सबको एडिशन कर दो तो कितने 5 बिट्स 8 बिट्स और 8 16 और 5 21, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल 21 बिट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 की पावर 21। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 21, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क, कि प्रत्येक नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये जो चीज प्रत्येक नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल हैं, तो इसके लिए क्या करूंगा यहाँ पे होस्ट पोर्शन, यहाँ पे सिर्फ 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन, लास्ट का जो 8 ऑक्टल होता है उस वो ही क्या होता है होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो 3 ऑक्टल होते हैं वो तो नेट आईडी के लिए हो गए, लास्ट जो ऑक्टल है वो किसके लिए होता है होस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट के लिए क्या करूंगा मैं 8 बिट्स, मतलब क्या करूंगा 2 की पावर 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी नेटवर्क कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 की पावर 8 हो जाएंगे। अच्छा, ये तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हो गए, बट यहाँ पे यूजफुल, अगर मैं ये बात करूं कि यूजफुल कितने में यूज कर सकता हूं,
तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 2 से, जो पहले ऑलरेडी आपको बता दिया, आगे आपको इसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या होगा। -2 क्यों करते हैं, एक तो क्या होता है नेट आईडी बन जाती है और एक बनता है आपका डीबीए, ठीक है। तो ये होता है क्लास सी, ठीक है। तो क्लास सी की जो रेंज होती है वो 192 से 223 होती है। जो इसका नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं वो 2 की पावर 21 होते हैं। और एवरी नेटवर्क हैविंग होस्ट 2 की पावर 8 - 2, 2 की पावर 8 कितना होता है, लगभग कितना होता है 256 होता है। और 256 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 254। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2 की पावर 21 नेटवर्क होते हैं। और एवरी नेटवर्क हैविंग कितने नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं 254, ठीक है। तो अगर मुझे स्मॉल, अगर मेरे पास होस्ट की संख्या कम है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होते हैं बहुत कम एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो क्या होगा वहां पे मुझे कम होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए क्या होगा, क्लास सी एक यूजफुल आईपी एड्रेस होगा। तो मैं क्लास सी को यूज करके मैं क्या करूंगा, मेरी नेटवर्किंग कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास सी के बाद नेक्स्ट लेते हैं क्लास डी। क्लास डी होती है वो, देखो क्लास डी आईपी एड्रेस। अच्छा, जो क्लास डी आईपी एड्रेस है इसमें होस्ट और नेटवर्क बिट में कोई वो नहीं है, इसमें ऐसा ऐसा मतलब अलग अलग कोई डिफाइन नहीं किया गया। इसमें जो सारा जो कंप्लीट है वो नेटवर्क आईडी के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। इसमें जो टोटल सारे ऑक्टल हैं वो नेटवर्क आईडी के रूप में यूज किए गए हैं। मतलब ये जो क्लास है वो एक टाइप से मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। हम जब ग्रुप में जब मैसेज करते हैं, ग्रुप में हमें कोई मेल करना होता है तो उसके लिए क्लास यूज की जाती है, ठीक है। ग्रुप में मैसेज के लिए, ग्रुप में मेल के लिए क्लास यूज की जाती है, ठीक है। तो वही हम इसको 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे वही 8 बिट्स, यहाँ पे 8 बिट, 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा ये क्लास डी से बिलोंग करती हैं, तो इसके लिए रेंज के लिए जो फर्स्ट जो 4 बिट हैं वो फिक्स्ड किए गए हैं 1 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 बिट है ना वो फिक्स्ड किए गए हैं 1 1 1 0। तो इसमें क्या होगा, एक तो रेंज होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं हम टोटल, इसमें ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क, क्योंकि इसमें अलग से कोई इसको अलग अलग ऐसे होस्ट या नेटवर्क में कोई डिवाइड नहीं किया गया है। ये ग्रुप के कॉम्बिनेशन, ये कंप्लीट का एक ग्रुप है, ठीक है। ये 8 बिट्स के जो हमारे पास जो 4 जो अलग अलग ग्रुप है ना, ये ग्रुप में काम करते हैं क्लास डी के लिए। क्योंकि ये किसके लिए यूज की जाती है, ये यूज किसके लिए की जाती है, मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए और ग्रुप मैसेज के लिए यूज की जाती है क्लास, ठीक है। मल्टीकास्टिंग और ग्रुप मैसेज के लिए क्लास यूज की जाती है, ध्यान रखेंगे आप इस क्लास के बारे में। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करूंगा, फर्स्ट 4 बिट्स तो फिक्स हो गए 1 1 0, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 0 और ये फाइंड आउट करेंगे तो 1 1 1 0 और ये लास्ट में सारे 1 हो जाएंगे। तो इसकी रेंज फाइंड आउट करो, ये कितना हो जाएगा 128 और 64 92 और 32, ये होगा 224 224 और यहाँ पे 224 में ऐड करो 1 2 4 और 8, तो 8 और 4 12 और 2 14 1 15, तो यहाँ पे ऐड करो 15, तो ये हो जाएगा 239, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो क्लास जो डी है उसके आईपी एड्रेस की जो रेंज होगी वो होगी 224 से लेके 239, ठीक है। ये आईपी एड्रेस की रेंज हो जाएगी। और नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल हो जाएंगे, यहाँ पे 4, ये जो 4 बिट्स हैं तो रिजर्व हो चुके हैं, ये तो फिक्स रिजर्व है। उसके बाद कितने बिट बचे, 8 + 8 एडिशन में 8 एडिशन 8, तो 24 और 4 28, तो यहाँ पे टोटल 2 की पावर 28, ठीक है। तो ये जो क्लास है इसकी रेंज होती है 224 से लेके 239 तक।
और जो इसका जो ग्रुप कॉम्बिनेशन से हम जो नेटवर्क बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 की पावर 28 बनते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेते हैं क्लास ई, लास्ट क्लास है, रिसर्च के लिए यूज की जाती है, रिसर्च पर्पज के लिए। क्लास ई आईपी एड्रेस, क्लास ई आईपी एड्रेस, ठीक है। यूज किसके लिए की जाती है, रिसर्च पर्पज के लिए यूज की जाती है, या फिर हम इसको ये सेकंड जो यूज होती है मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसमें वही करेंगे 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, ठीक है। तो जिसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑक्टल पे काम करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टल में इसमें जो रिजर्व होता है वो क्या होता है, 1 1 1 1, 4 1 इसमें रिजर्व होते हैं, ठीक है, 4 1 इसमें रिजर्व होते हैं और बाकी 4 1, तो इसमें 4 1 तो इसमें रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद 4 1 बच गए तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहला सपोज करो 0 0 0 0, सेकंड इसमें कॉम्बिनेशन बच जाएगा 0 0 0 1, थर्ड कॉम्बिनेशन बच जाएगा 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 1, और इस टाइप लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1 1 1। तो ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया 241, ये 242 और ये लास्ट में होगा 255। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 240 से लेके 255 तक इसकी रेंज होती है। अच्छा, नंबर ऑफ एड्रेस इसमें जो होते हैं वो एड्रेस की बात करूं तो मैं इसमें एड्रेस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एड्रेस कितने हो जाएंगे, इसमें फर्स्ट 4 बिट तो रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बिट बच गए, 8 8 8 और 4, 28, 2 की पावर 28 इसमें एड्रेस होते हैं, जो कि हमारे पास रिजर्व किए गए हैं किसके लिए, रिसर्च पर्पज के लिए, मतलब कभी कोई रिसर्च वगैरह रिसर्च के लिए इसको हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हम इसको किसके काम में ले सकते हैं, मिलिट्री पर्पज के लिए इसको यूज में ले सकते हैं इन आईपी एड्रेस को, राइट। तो एक बार हम वापस से पूरे आईपी एड्रेस को दोबारा से लिखते हैं, उनकी रेंज लिखते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही 2-3 क्वेश्चन यही बनते हैं कि उसकी रेंज क्या होती है आईपी एड्रेस, और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो वापस से हम एक बार नोट करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। जो फर्स्ट जो 3 क्लास हैं वो आपको बताया था किसके लिए होती है, यूनिकास्ट के लिए होती है। जो क्लास डी होती है वो किसके लिए होती है, मल्टीकास्ट के लिए होती है, मतलब ग्रुप मैसेजिंग के काम आती है। और क्लास ई जो होती है वो एक टाइप से रिसर्च पर्पज से यूज होती है, ठीक है, रिसर्च पर्पज यूज होती है। अच्छा ओके, क्लास ए की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 127 तक होती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये यूजफुल रेंज नहीं होती, इसकी यूजफुल रेंज क्या होती है, 0 से लेके 126, ये इसकी यूजफुल रेंज होती है। क्लास बी की रेंज क्या होती है, 128 से 191। क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से 223। क्लास डी की रेंज क्या होती है, 224 से 239। और क्लास ई की रेंज क्या होती है, 240 से 255। ये अलग अलग क्लास की अलग अलग रेंज होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से बनता है कि हमें क्लास की रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखेंगे, हम हमारे जो कंप्यूटर साइंस के जो टीचर की वैकेंसी के लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या होता है, हमारे को कोई भी एक आईपी एड्रेस गिवन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज करो, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक आईपी एड्रेस गिवन है 200.16.31.64, एक आईपी एड्रेस एक गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस की रेंज पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस की रेंज फाइंड आउट करो, बताओ कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट
डेसिमल से, फर्स्ट डेसिमल से फाइंड आउट करेंगे। 200 किस में बिलोंग करता है? क्लास सी। क्लास सी की रेंज क्या होती है? 192 से 223, और यहाँ पे क्या है? 200। तो हम कह सकते हैं क्या, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अच्छा, इसके अलावा क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो मुझे पता लग गया। अब हमें और क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, कि इस क्लास सी का जो आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है, इसकी नेट आईडी क्या है। ठीक है, इसकी नेट आईडी क्या है, तो वो आगे हम पता लगाएंगे। आगे जब मैं आपको नेटवर्क डिजाइन करके बताऊंगा कि कैसे क्लास सी का नेटवर्क डिजाइन होता है, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि फर्स्ट जो 3 जो ऑक्टल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नेट आईडी पर्पज के लिए यूज होते हैं, और जो लास्ट होता है वो किसके लिए? रिसर्च के लिए होता है। तो अभी नेटवर्क जब डिजाइन करेंगे ना तब पता लगेगा। तो अभी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आईपी एड्रेस की रेंज के जो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें आईपी एड्रेस की रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, रेंज में देखो, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है रेंज में। तो इसको मतलब ऐसा नहीं है कि इसको रट के रेंज पता लगनी चाहिए कि हमें यार इसको फिक्स करना है कि यार ये जो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे जनरली ये चीज़ याद हो जाती है। बट रेंज फाइंड आउट कैसे करना है? देखो, जो हमारा फर्स्ट जो ऑक्टल होता है ना, वो हमारा रेंज फाइंड आउट करके बताता है। जो फर्स्ट ऑक्टल ना, उससे हमारी रेंज फाइंड आउट होती है कि ये आईपी एड्रेस की रेंज, ये क्लास की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो वो कैसे, उस ऑक्टल से कैसे, देखो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑक्टल को यहाँ पे आपको अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया? फर्स्ट ऑक्टल को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑक्टल को ले रहा हूँ, और फर्स्ट ऑक्टल से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि हमारी रेंज कैसे होगी। ठीक है, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्लास ए की बात करता हूँ। तो क्लास ए में क्या होता है, जो फर्स्ट जो हमारा ऑक्टल होता है, उसका जो फर्स्ट बिट होता है वो रिजर्व होता है 0। जो फर्स्ट बिट होता है वो 0 के लिए रिजर्व होता है। बाकी जो 7 बिट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन से क्या बना सकते हैं हम? डिफरेंट एड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो रिमेनिंग जो 7 बिट हो गया, इन 7 बिट के कॉम्बिनेशन से मैं एड्रेस बनाना स्टार्ट करूंगा। तो 7 बिट के कॉम्बिनेशन क्या होगा? 5 6 7 7 0। ऐसे करते करते क्या करोगे, लास्ट में क्या होगा? 7 1, और 0 है ये तो रिजर्व है, ये फिक्स्ड है, 0 रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस की रेंज क्या बनती है? सभी 0 के लिए क्या होता है? 0, और यहाँ पे 127। ठीक है, डन। अब क्या करें, क्लास बी पे आओ। ब्रीफली जल्दी से इसको करते हैं। क्लास बी पे आओ। देखो, क्लास ए के लिए मैं फर्स्ट बिट्स को रिजर्व कर रहा था 0। ठीक है, अब क्लास बी में क्या करूंगा मैं? फर्स्ट जो 2 बिट्स है ना, फर्स्ट जो 2 बिट्स है इसको रिजर्व करता हूँ 1 0। फर्स्ट 2 बिट्स को रिजर्व करता हूँ 1 0। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनता है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ फर्स्ट 0 रिजर्व कर लिया था, अगर मैं दूसरा 1 रिजर्व कर लूँ, क्या होगा आगे? फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो सेकंड जो क्लास है उसके लिए जो फर्स्ट जो 2 बिट्स जो रिजर्व होते हैं वो 1 0 रिजर्व होते हैं। उसके बाद आपके पास रिमेनिंग यहाँ पे कितने बिट्स बचते हैं? 6 बिट। तो क्या करेंगे हम? 1 0 रिजर्व करके 6 बिट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बिट के कॉम्बिनेशन क्या होंगे? या तो सारे 6 के 6 0 होंगे, और या सारे 6 के 6 लास्ट में 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रेंज बनती है वो कहाँ से कहाँ तक बनती है? ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 128 से 191 तक। ठीक है, ये क्लास बी की रेंज हो जाती है। इस टाइप से क्लास सी के लिए क्या होता है? फर्स्ट 3 बिट्स क्या होते हैं? 1 1 0 रिजर्व होते हैं फर्स्ट 3 बिट। बाकी कितने बिट बच गए यहाँ पे मेरे पास? 5 बिट्स। तो 5 बिट्स में वही काम, या तो 5 0, या फिर लास्ट में ये तो 1 1 0 तो रिजर्व है, या फिर लास्ट में सारे 5 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो रेंज बनती है वो क्या होता है? रेंज क्या होती है इसकी? 192 से 223। आप इनको कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, ये सिंपल आपका वही है, नंबर सिस्टम में है। नंबर सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो इनको। नंबर सिस्टम की क्लास आज अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की क्लास से आप देख लेना यहाँ पे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे सिंपल आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये रेंज आ जाएगी आपको। जब बाइनरी से डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने ये रेंज फाइंड आउट होके आ जाएगी। राइट, तो 1 1 0
क्लास सी के लिए रिजर्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास डी के लिए रिजर्व क्या होता है वो देख लीजिए। क्लास डी के लिए क्या होता है, फर्स्ट 4 बिट्स रिजर्व होते हैं। फर्स्ट 4 बिट्स में क्या रिजर्व होता है, 1 1 1 0। ये तो रिजर्व हो गया, फिक्स्ड है ये तो क्लास डी के लिए। अब आपके पास कितने कॉम्बिनेशन, फर्स्ट 4 बिट्स के बाद नेक्स्ट 4 बिट्स या तो सारे 0 हो सकते हैं या फिर लास्ट में क्या होंगे, सारे 1 होंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज होगी, ये रेंज कितनी होगी, 2 2 4 से 2 3 9। कैलकुलेट करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, क्लास ई। तो क्लास ई के लिए लास्ट क्लास है, तो कॉम्बिनेशन क्या, वही जैसे इससे पहले 1 1 1 0 कॉम्बिनेशन था। अब क्या करेंगे, सबको लास्ट फर्स्ट 4 बिट्स हैं वो फिक्स कर दिए सारे 1। तो इसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग जो 4 बिट्स बच गए वो क्या होगा, या तो सारे 0 होंगे और फिर या फिर सारे क्या होंगे, या सारे 1 हो जाएंगे। तो इसकी रेंज हो जाएगी 240 से 255। ठीक है, 240 से 255। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सारी क्लास की, अलग अलग क्लास की क्या कर सकते हैं हम, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हमने आईपी एड्रेस में जो स्टार्ट किया है उसमें क्या हमने क्लासफुल एड्रेस के बारे में पढ़ा है। और क्लासफुल एड्रेस में हमने ये देखा है कि कौन सी क्लास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो यूनिकास्ट के लिए काम आती है, ठीक है, उनकी रेंज क्या होती है। क्लास डी जो मल्टीकास्ट या फिर हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप मैसेज के काम आती है, उसकी रेंज क्या होती है। क्लास ई जो रिसर्च पर्पज के लिए काम आती है, उसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, और जो इसमें नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग क्लास में, और एवरी नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये तो हमने क्या किया, क्लास को एक अच्छे से डिफाइन कर लिया। ठीक है, हमें पता लग गया, क्लास की रेंज के बारे में पता लग गया, क्लास को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्लास की रेंज से बनता है, जो पहले मैं आपको सबसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्लास की रेंज हमें पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सेकंड क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, ये जो क्लास है ना, इन सारी क्लास को क्या करेंगे हम, नेटवर्क में डिफाइन करेंगे, नेटवर्क में डिजाइन करेंगे। क्लास ए के लिए क्या करेंगे, नेट आईडी बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, पॉसिबल होस्ट बनाएंगे। ठीक है, हमें पता लगेगा कि हमने क्या किया, होस्ट पोर्शन से 2 सबस्ट्रेट किए थे, तो वो हमने सबस्ट्रेट क्यों किए थे, वो अभी हम जब आपको जब डिजाइन करके बताएंगे, यहाँ पे नेटवर्क को डिजाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें कि हमने वहां पे 2 सबस्ट्रेट क्यों किए थे। राइट, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारी जो क्लास है इनके लिए क्या करेंगे, नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो क्लासफुल एड्रेस है उसमें इसकी क्या कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, इसके कुछ लिमिटेशन है। वो ड्रॉबैक्स क्या है, वो लिमिटेशन क्या है, तो हम क्या उस सबसे पहले देखेंगे कि वो लिमिटेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लास को किस में डिवाइड करेंगे, सब नेट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सब क्लास में डिवाइड करेंगे, सब नेट में। तो इन क्लास को क्या करेंगे, सब नेट के थ्रू डिजाइन करके दिखाएंगे। उसके बाद क्या, सब नेट की कुछ लिमिटेशन है तो क्या करेंगे, सुपर नेट में डिजाइन करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे कि हम जो क्लासफुल एड्रेस है, इस क्लासफुल एड्रेस की कुछ लिमिटेशन है, कुछ ड्रॉबैक्स है, तो हम क्या करेंगे, क्लासलेस एड्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस। डेफिनेटली इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। तो कंप्यूटर नेटवर्क का आज हमने स्टार्ट किया है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में हमने आज सारी क्लास को डिजाइन किया है, उसकी रेंज को फाइंड आउट किया। ओके, थैंक यू। लाइव चल रहा है सर, अच्छा बंद कर दे, लीव कर दे, लीव कर दे, नहीं लीव कर दे, कोई नहीं, अलग से स्टार्ट कर दे। अच्छा, ये वाली क्लास है ना भाई।